हेलो, मेरा नाम अहमद है और मैं वो अहमद भाई यूट्यूब वाले। आई नो मैं पिछले काफ़ी दिन से यूट्यूब से गायब था। उस दौरान काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए कि अहमद भाई हम आपको मिस कर रहे हैं, आप किधर हैं, आप गायब हो गए हैं, कोई काम तो नहीं पै गया। तो ऐसी कोई बात नहीं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फ़िलहाल अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। तो निकलने अपनी यार्ड की तरफ। तकरीबन 8:30 हो गया हमें निकलते निकलते। कल रात से ना बारिश हो रही है। वैसे भी कनाडा में ना समर स्टार्ट हो रहा है, तकरीबन कोई 15 दिन तक से ही जून जुलाई वाली गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक अनदर व्लॉग। सो काफ़ी लोग मुझे पिछले कोई 25-30 दिन से ना मैसेजेस कर रहे हैं कि अहमद भाई आप ठीक हैं, कोई पोस्ट लगा दें, कोई स्टोरी लगा दें ताकि हमें पता हो कि अहमद भाई ठीक है। तो काफ़ी लोगों को ये भी लग रहा था कि अहमद भाई ने यूट्यूब छोड़ दी है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड किया था दिसंबर में और उसके बाद मेरा प्लान था कि मैं कोई तकरीबन 1-2 मंथ की ना ब्रेक लूँगा, उसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो छोड़ा मैंने नहीं था, पॉज किया था। और उसके बाद फिर आ गया रमज़ान, और रमज़ान की वजह से फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। और उसके बाद फिर आ गई ईद। बाय द वे गुजरी हुई सबको ईद मुबारक। वैसे अहमद भाई इस बार ईद पे घर ही थे। सो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको तो पता है कि अहमद भाई ने ईद अपनी फैमिली के साथ घर में की थी इस बार। और ये है कि यूट्यूब वालों को नहीं पता, वो मैं आप बताऊँगा। तो अहमद भाई ईद पे घर थे और फिर मैंने सोचा कि ईद के बाद ना मैं करूँगा व्लॉग स्टार्ट। जैसे ईद गुजरेगी उसके नेक्स्ट डे हम करेंगे व्लॉग स्टार्ट। उसके नेक्स्ट डे फिर हम एक छोटा ट्रिप लगाने गए थे इधर इलिनॉइस में। और फिर मैंने सोचा कि मज़ा नहीं आ रहा, तो इस बार मौका अच्छा था। आपका भाई जा रहा है टेक्सास। तो टेक्सास जब भी मैं जाता हूँ ना काफ़ी एक्साइटेड होता हूँ। एक तो ये है कि उसका रूट बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त रूट है। मतलब रास्ते में कई जगह ट्रैफिक नहीं मिलती। डैलस से एक बड़ा शहर पड़ता है और उसके अलावा इंडियाना में, ये 2 जगह हमें ट्रैफिक मिल जाती है, लेकिन इसको हम बाईपास कर लेते हैं। और जो सेकंड चीज़ है वो टेक्सास का वेदर है। वेदर भाई साहब अच्छा होगा तो मूड अच्छा होगा, मूड अच्छा होगा तो वाइब अच्छी आएगी। जब वाइब अच्छी आएगी तो फिर व्लॉग्स बनेंगे। थैंक यू। You too. बारिश में ही आपके भाई ने ट्रेलर बुक कर लिया, पीटीआई भी मैंने कर लिया, पेपर शेपर सब कुछ डन है। बस अब यहाँ से निकलते हैं। एक दफ़ा ना ट्रेलर की ब्रेक चेक कर लेते हैं, वहाँ पे रुकते हैं ना तो वहाँ पे करेंगे। एक बार फिर करेंगे। ये सिटी हार्न, ये हाईवे। सो ऑल गुड है। बस अब यहाँ पे मुझे अपना लाइसेंस दिखाना है, आईडी। उसके बाद ये डोर ओपन होगा। सीट बेल्ट लगा लेते हैं, नहीं तो ये बोलती बोलना है। Let's go. वेट कितना है अपने पास? जो ग्रोस वेट है वो 44,000 LBs होता है। तो हम यहाँ से ना मिसागा से स्केल कर लेते हैं। बिल्कुल मेरे यार्ड के तकरीबन कोई 2 मिनट की ड्राइव पे स्केल है कैट की। वैसे तो वेट मुझे लाइट लग रहा है ट्रेलर के अंदर, लेकिन पेपर वर्क के ऊपर 39,000 LBs लिखा है।
करवा लेते हैं, रिस्क नहीं लेंगे हम, क्योंकि अगर बाद में टिकट वगैरह लग जाए ना तो फिर कंपनी सारा हम पे ब्लेम डालती है ड्राइवर्स पे कि आपने क्यों नहीं करवाई। अगर यही 30 तक होता तो मतलब 29-30 तक होता फिर मैं स्केल नहीं करवाता। सो ये ऑलमोस्ट 40,000 है। अब ट्रक जोर मार रहा है तो वह स्केल करवा लेता हूँ। अब पता लग रहा है कि अपने पास ना हैवी लोड है। रात से यहाँ पे बारिश हो रही है। पहले तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, जैसे मैंने ट्रेलर रुक किया साथ ही हल्की हो गई है। इस स्केल पे हम बहुत देर बाद आए हैं। मोस्टली मैं स्केल करवा लेता हूँ लंदन से, लेकिन आज जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर कोई वेट का चक्कर पड़ेगा तो अभी हम यहाँ ही हैं। इधर पास में अपनी कंपनी ने कोर यार्ड लिया है, वहाँ पे क्रॉस टॉक होती है मोस्टली, तो इजीली हम वहाँ पे जाके अगर ज़्यादा लोड हुआ, वैसे तो ग्रोस वेट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जो एक्सल है ना उनके ऊपर वेट पूरा होना चाहिए। तो अपना ग्रोस वेट है 75,000 LBs, आगे 12,000, उसके पीछे ड्राइव एक्सल पे ऑलमोस्ट 30,000 है, और उसके पीछे 32, मतलब कि हम गुड है। वैसे 12 34 होता है और ये 12 30 32 है, मतलब कि हम अंडर वेट है। सो अब अपनी होगी टेंशन ख़त्म। इतनी लंबी ड्राइव करनी हो ना फिर स्केल लाजिम मैं करवा लेता हूँ। अगर ये मैंने इलिनॉइस जाना होता है या शिकागो के एरिए में या कंटकी के एरिए में तो फिर मैंने स्केल नहीं करवानी थी, क्योंकि मोस्टली वीकेंड्स पे ना स्केल्स बंद ही होती हैं जहाँ पे हमारा वेट चेक होता है ट्रक ट्रेलर का। अभी हमने किया बॉर्डर क्रॉस, तो अभी मैं इस फ्लैंग जे पे रुका था ब्रेक के लिए, तो मैंने सोचा कि ब्रेक भी कर लेते हैं अपनी 30 मिनट की और फ्यूल अप भी कर लेते हैं। तो अब प्लान ये है कि वैसे मोस्टली मैं जिम करता हूँ, ट्रैकिंग जब मैं करता हूँ हाईवे के ऊपर, तो इस बार भी यही प्लान है कि हम जिम करते जाएंगे। मतलब हम जा रहे हैं लरीडो, और लरीडो के रास्ते में अपनी 2-3 जिम्स आती हैं, तो 2 जिम पे तो मैं मस्त जाता हूँ, एक इंडियाना में और एक उसके अलावा दूसरी स्टेट थी टेक्सरकाना सिटी है, और स्टेट है वो आई थिंक टेक्सास में एंटर हो जाते हैं तभी जिम आती है। तो अब फ़िलहाल अभी मैंने यहाँ पे 30 मिनट पूरे करने हैं, उसके बाद यहाँ से 7 घंटे की ड्राइव है टेरा हट की, अपना फेवरेट स्टॉप है ये, तो वहाँ पे जाके हम अपनी करेंगे स्लीप। और उसके अलावा थोड़ा हम लेट हो गए हैं, तकरीबन कोई 5 बज चुके हैं हमें बॉर्डर क्रॉस करते करते। मैं घर चला गया था, वहाँ से मैंने अपना फूड पिक करना था, तो मैंने सोचा कि इतने लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं तो 1-2 घंटे मैंने घर में ब्रेक मार ली। अपनी 30 मिनट की ब्रेक हो गई थी डन। यहाँ से निकलते हैं, तो 5:15 हो गए हैं, तो 7 घंटे की यहाँ से ड्राइव है। इंशाल्लाह हम 12:15 अपनी लोकेशन पे होंगे जिम की पार्किंग में। आज सैटरडे है तो बॉर्डर ज़रा बिजी नहीं था और हाईवे भी बिल्कुल खाली है। बड़ी स्पीड में यहाँ से लोग आ रहे होते हैं, ऐसे जैसे मोटरवे है। 50 की स्पीड है इस रोड की। इसके बाद ओके हो गया, इधर से भी जाना है। वो एक निशान वाला वही जा रहा है।
वैसे मैं 94 से भी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे यही वाला हाईवे अच्छा लगता है 69। इस पे ना ट्रैफिक नहीं होता बिल्कुल, आप आराम से क्रूज लगा के बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं। वो जो 94 है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सिटीज़ आते हैं उस हाईवे के ऊपर, इसके ऊपर कुछ ही सिटी आते हैं। अब आगे एक फ्लैंट सिटी आएगी, उसके बाद फिर आगे लेंसिंग आएगी, फिर आगे फोर्ट वाइन, मतलब कि दूर दूर सिटी हैं, ज़्यादा करीब नहीं है। उधर तो शहर आ ही जाते हैं 94 पे, तो बहुत बिजी वो हाईवे होता है। तो मैं मोस्टली इधर से जाता हूँ। अगर शिकागो में जाना है, इलिनॉइस हाईवे 80 पे जाना है, 70 पे जाना है, तो ये वाला यूज़ करते हैं। और अगर हमें वो कंटकी वाली साइड पे जाना है, अटलांटा जॉर्जिया, तो वो फिर 75 94 से। सिग्नल कर देते हैं ऑन, चलें कि उसका वेट कर लें, इसका वेट कर लेते हैं। कई दफ़ा लोग ऐसे जान के रेसे देते हैं, जब कोई लेफ्ट टर्न कर रहा हो ना, कई स्लो हो जाते हैं, कई रेसे देते हैं, प्ले करते हैं ये। तो ये बोर्ड देख रहे हो ना, ये जो सिटी फ्लैंट मैंने आपको बताई है ना, आगे वो सिटी आएगी तकरीबन घंटे तक। लाइटें ऑन कर देते हैं हम अपने ट्रक ट्रेलर की। बाद में ना समटाइम याद नहीं रहता, तो फिर एवं पुलिस वाला रोक के टिकट देगा साढ़े भरा ने। चंगा नहीं आप भी कर दिए लाइटा ऑन टाइम नाल ही, हुण किहड़ा उन्हें टिकट देनी है, भावें लाइटां चल रही ने, यू नो। अब आपके भाई ने शॉर्ट्स पहन ली है, क्योंकि अब रुकने वाला सीन ही नहीं है जानी। पार्क रीजन रिक्वायर्ड। सो मोस्टली ये है कि रीजन तब आता है जब ट्रक में कोई काम पड़ने वाला होता है इंजन में। तो फिलहाल अभी मैंने इसको पार्क कर दिया। सो 30 से 60 मिनट का टाइम होता है, मतलब 30 से 60 मिनट लगेंगे अब इसको रीजन होने में। तो इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ और रीजन की मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ। तो ये थोड़ा मैं करीब कर लेता हूँ, एक्सेप्ट करते हैं। सो ये अब स्टार्ट हो गया है, जो आरपीएम में ऊपर जा रहा है, 1500 तक आरपीएम जाएगा और इसको अब एटलीस्ट 30 to 60 मिनट लगेंगे। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ना ये ट्रक जो है ना ये टेक ऑफ होने लगा। तो अब हम यहाँ करते हैं ब्रेक। तकरीबन 9 बजने वाले हैं, 20 मिनट रह गए हैं, 8:40 हो गए हैं। पीछे अपने ट्रक का रीजन हो रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। काफ़ी शोर है, जब भी ट्रक रीजन मांगता है तो हमें किसी सेफ जगह पे पार करके ना उसका रीजन करना पड़ता है। अगर मैं रीजन ना करता तो ये है कि ट्रक की स्पीड कम होने लग पड़नी थी। अभी ये 65 माइल पे मैं इसको चलाता हूँ, मतलब स्पीड लॉग है, उससे ऊपर नहीं जाती। तो 60 माइल पे होनी थी, 50 पे होनी थी, 40 पे होनी थी, आहिस्ता आहिस्ता होते होते कम हो जानी थी। और रीजन ट्रक में क्यों होता है, इसकी रीज़न ये है कि जब ट्रक की मोटर को काम पड़ने वाला होता है ना, कुड भी पॉसिबल कि कोई और भी पार्ट चेंज होने वाले हों। मोस्टली मैंने जो नेट पे चेक किया है, वैसे तो आपका भाई मैकेनिक नहीं है, मैंने नेट पे चेक किया है, जब मोटर में कुछ काम पड़ने वाला होता है तो अब रीजन आता है। इससे पहले 2 बार आ चुका है रीजन, ये तीसरी बार आया। इस बार का जो रीजन है ना ट्रक का, वो बहुत लाउड है, आपको शोर आ रहा होगा पीछे। तो मैंने अपनी कंपनी को 2-3 बार बोला है कि मेरा ट्रक चेंज कर दो, सुनते ही नहीं ने। थोड़ी सी मोटर को कम पै जाना है, अल्लाह खैर करे हम ये ट्रिप अपना कंप्लीट करें, जाके कंपनी में चेक करवाते हैं कि ट्रक को चेक करो क्या मसला क्या है। तो तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं, मोस्टली तकरीबन कोई 50 मिनट 60 मिनट का रीजन होता है। तो मैं आपको इसका शोर सुनाता हूँ कितना लाउड है ये, चेक करो कितना। अभी तक बंद नहीं हुआ। 8:40 पे हमने शुरू किया था, तो ऑलमोस्ट 9:20 हो गए हैं। तकरीबन कोई कह सकते हो 40 मिनट हो गए हैं। लेट्स सी कितना इसको टाइम लगता है। तो फाइनली अपना जो रीजन है वो डन हो चुका है। सो यहाँ पे देख सकते हो आप रीजन नो नीडेड। सो 9:32 पे ऑलमोस्ट डन हुआ है। 8:40 पे हमने स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 50 मिनट लग ही गए हैं। सो अब हम यहाँ से निकलते हैं और अपनी जाके नेक्स्ट ब्रेक करते हैं। जिम का है ये, सामने तो जंगल है भाई साहब, ये क्या सीन हो गया। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ डे 2 ऑफ माय टेक्सास ट्रिप। तो कल सीन ये हुआ था कि कल रात को आपके भाई को नींद आ गई थी, जिसकी वजह से मैं इस रेस्ट एरिया पे रुक गया था। जब भी मुझे नींद आती है ड्राइव करते हुए, मैंने कभी ड्राइव नहीं की, बेशक मैं लेट हो रहा हूँ,
सो एनीवेज अब सुबह के तकरीबन कोई 8:15 हो गए हैं, तो अपनी जो लॉग है वो 9 बजे रेडी होगी। तो हम यहाँ से 9 बजे करेंगे ड्राइव स्टार्ट, और जिम की यहाँ से 2.5 घंटे की ड्राइव है। तो अब ये है कि यहाँ से तो मैं अपना ओट्स मील करके सीधा जाऊँगा जिम। सो जो जिम है वो इंडियाना में आती है, लेकिन इंडियाना के बिल्कुल एंड में आती है जैसे इलिनॉइस स्टेट स्टार्ट होने वाली होती है। अपना मील ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसको मैं इस प्लेट में डालूँगा, उसको मुझे करना है वाश, उसके ऊपर जाएगा शायद। है ना फिर तगड़ा सा मील, ऐसे नहीं भाई। 1 मिनट, अभी गर्म है। ज़बरदस्त। अच्छी तरह मेक श्योर करते हैं कि अपना ट्रक लॉक हो गया ना, क्योंकि इधर अमेरिका में ना कई बार आपके ट्रक में से सामान गायब भी हो जाता है अगर आप लॉक ना करो। वो कैमरा आगे से गंदा था, जिसकी वजह से पिछले क्लिप में आप देखोगे ना, तो ऐसे लग रहा है कि वो कोई मैं 90s के कैमरे से व्लॉग शूट कर रहा था। सो एनीवेज अब मैंने क्लीन कर लिया। मीडियम काफ़ी बढ़िया में। केड़ी पीनी है? ये कौन सी है? ऑर्गेनिक। छाड़ी नहीं पता। अपनी ऑलवेज फेवरेट है कोलंबिया। काफ़ी अपनी आ चुकी है, और आज अपने को काफ़ी फ्री मिली है। तो भाई साहब कहते हैं कि आपको ना फ्री कॉफ़ी आज देंगे। मैंने पूछा क्यों? कहते कि आज आप ना व्लॉग शूट कर रहे हो। बस सही है, तो फ्री मिली है काफ़ी। ये भाई साहब क्लीनिंग कर रहे हैं सवेरे सवेरे। चलो अभी चाहिए ट्रक लॉग है ना, वो भाई हमें बड़ा देख रहा है। वो भाई साहब मेरे हम बहुत बड़े व्लॉगर हैं। हम आ चुके हैं जिम, पीछे कर दिया मैंने अपना ट्रक पार्क। तो मेरा जो जिम वाला बैग है वो घर रह गया था, तो ये सामने जिम है, वो मैंने किया अपना ट्रक पार्क। आज भाई काफ़ी ट्रैकर आए हैं जिम करने। शावर अपना रेडी हो गया। सो अपने पास तकरीबन 9.5 मिनट है। अगर 9.5 मिनट में हमने चेक इन नहीं किया तो ये ख़त्म हो जाएगा। सो चलते हैं। शावर नंबर है अपना, शावर नंबर था 6। ये रहा। वाह क्या बात है। इससे आगे थोड़ा दिखाऊंगा भाई, शावर करूँगा इस जगह पे। सर्दी हो गई है भाई साहब। चाय वैसे अच्छी बना लेता आपका भाई। अपना तकरीबन हाफ जो सफ़र है वो डन हो चुका है। 940 माइल्स की ड्राइव पड़ी है अभी। और अपनी जो आज की शिफ्ट है उसमें अपने पास तकरीबन कोई 3.25 आवर्स पड़े हैं। 3.25 आवर्स हम करेंगे ड्राइव। तो इस टाइम हम अरकानसास स्टेट में हैं। सो पहले मैंने सोचा कि इधर ही रुक जाता हूँ इस लव्स के ट्रक स्टॉप पे, लेकिन अभी टाइम तकरीबन 6:15 6:30 हो रहे हैं। 6:30 हो रहे हैं, तो अभी नींद नहीं आनी। तकरीबन हम 3-1 घंटे करते हैं ड्राइव, ताकि सुबह अपनी जो ड्राइव है ना वो 7-8 बजे स्टार्ट हो। वेदर पूरा बारिश वाला है, तो मैंने सोचा है कि चाय तो भाई साहब मस्त है। वर्कआउट अपना बहुत अच्छा हुआ था। मील के लिए मैं रुका था, फिर मैंने साथ ही भाई साहब गेयर डाल दिया। ये भाई बैकिंग करने लगा, इसको हम पहले हार्न करते हैं कि भाई हमें गुजरने दे। कोई नहीं ब्रो, मैं ऐसा कर लेता हूँ। क्या हो गया, भाग क्यों रहा है? अच्छा वैसे कैलोरीज बर्न कर रहा है तो वो अलग बात है। तो शुक्र है अब बारिश रुक गई है, लेकिन सामने आप बादल देख सकते हो। यहाँ पे फ्लड आया हुआ है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। वैसे नज़र नहीं आएगा, हाईवे के साइडों पे ना जो गहरी जगह है ना वहाँ पानी खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे यूएस में ये अरकानसास वाली टेक्सास वाली साइड पे फ्लड आते रहते हैं। मतलब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, 5-6 दिन लगातार बारिश होती रहती है, तो वो पानी फिर एक जगह इकट्ठा हो जाता है।
वो पानी फिर रोडों पे आता है, हाईवे पे भी आता है, जहाँ पे ज़रा हाईवे थोड़ी नीचे होते हैं ना, जो ऊंची रोडें हैं। जैसे अब ये हाईवे ऊंचा है, लेकिन ये अब ऐसा हर जगह ऊंचा नहीं है। इन्होंने ऊंचा यहाँ से किया है क्योंकि वो ब्रिज है, नीचे रोड है। अब जब नीचे कोई रोड नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर बात है ग्राउंड लेवल पे कम होगा। अपने पास जो फ्यूल है वो भी तकरीबन हाफ टैंक हो गया। सो फ्यूल हम ना कल करेंगे सुबह मॉर्निंग में, नेक्स्ट शिफ्ट में। अभी कितना फ्यूल है, हाफ टैंक है, आराम से हम अपनी शिफ्ट कंप्लीट कर सकते हैं। सो मैं विंटर के हिसाब से अपने कपड़े नहीं लाया इस बार ट्रिप पे। मैं एक्साइटेड था, टेक्सास जा रहा हूँ, वहाँ पे तो मतलब समर ही होगा, लेकिन अभी तक यहाँ पे सर्दी है, 9 डिग्री टेम्परेचर है। अभी मैं शावर करके निकला था तो इतनी सर्दी लग रही थी। तो लकीली मैंने एक स्वेट शर्ट रख ली थी अपने साथ, नहीं तो टी शर्ट जी मैनू बाहर निकलना पैना सी। साढ़े भरा ठंड लग जानी सी, तो जांदियां दी ठंड होंगी ना बड़ी भैड़ी होंगी। सो ये है कि अब जो नेक्स्ट शिफ्ट होगी उसमें मुझे उम्मीद है कि वेदर ठीक हो जाएगा। अभी मैंने चेक नहीं किया टेक्सास का क्या वेदर है, ये तो वहाँ जाके ही देखेंगे। इस बार अपनी 18 डिलीवरीज हैं और देखो कैसा एक्सपीरियंस होता है। जो लैरिडो है ना वो बहुत बिजी एरिया है, वहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन हो रही है मैकएलन लैरिडो दोनों सिटीज़ में। सो लेट्स सी क्या एक्सपीरियंस होता है। अब मैंने तो पहले जो डिलीवरीज की थी वो शिकागो में की थी, एक बार डैलस में की थी, वो तो हो गई थी आराम से। 12-13 डिलीवरीज तो एक दिन में आराम से हो जाती हैं। जो बाकी डिलीवरीज होती हैं वो बंदा नेक्स्ट डे कर लेता है, लेकिन 18 डिलीवरीज भाई साहब एक दिन में इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता 18 डिलीवरीज। इस बार अपने पास रीफ़र है और रीफ़र में ही हम वापस रीफ़र का ही लोड लाएंगे मैकएलन से। देखो अब लोड कहाँ मिलता है अभी मैं श्योर नहीं हूँ। अभी फ़िलहाल तो हमें ये है कि हम इस लोड को, ये जो 18 लोड है, हम इनको सही तरह टाइम से डिलीवर कर दें, बाकी फिर बाद में देखेंगे। आगे कर देते हैं। थकावट हो गई है भाई साहब। तो ये है कि सोने लगा हूँ मैं, सवेरे दिन मिलागा। तो अभी यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है भला, आई थिंक सो 9 बजे। 9 बजे हम रुके हैं और हम सुबह 7 बजे यहाँ से नहीं करेंगे ड्राइव स्टार्ट। सो स्लीप इतनी आई हुई है, बोलना नहीं जा रहा भाई साहब, समझा करो। तो हम मैंने सोन दो, तुसी भी सोवो ते बाकी सुबह वेखियो। मॉर्निंग गाइस फ्रॉम हैज़न अर्कनसास। सो इस सिटी का नाम है हैज़न। हमने रात को लिटिल रॉक क्रॉस नहीं किया था। वैसे लिटिल रॉक अर्कनसास का बहुत बड़ा सिटी है और मोस्टली वहाँ ट्रैफिक बहुत मिलता है, लेकिन अभी तो ये है आज मंडे है। सुबह के तकरीबन कोई 7:15 हो रहे हैं। 7 बजे अपनी जो लॉग है वो रेडी हुई थी, 15 मिनट की हमने प्री ट्रिप डाली है और बस अभी निकले हैं। अपने पास फ्यूल भी 1 क्वार्टर है, तो
या तो लिटरॉक से फिलअप कर लेंगे, अगर तो लिटरॉक में रश ना हुआ तो फिर लिटरॉक से अगर हुआ तो फिर आगे से करेंगे हम फ्यूल अप। तो मेरे पास वैसे रात को ड्राइव है थी, मैं और आगे जा सकता था 1.5 घंटा, लेकिन ना वो फिर मैंने सोचा कि ठीक है यही ट्रक स्टॉप, बड़ा ट्रक स्टॉप है, पार्किंग यहाँ मिल जाती है। तो ये साइड पे बोर्ड देख रहे हो लिटर रॉक, 41 माइल्स रह गया लिटर रॉक। तो वैसे नई ट्रैफिक मिलेगी क्योंकि हमने वहाँ पे तकरीबन 8:30 तक पहुँचना है। तो ट्रैफिक अगर होती भी है तो वो लाइक सुबह 6 सवा 6 बजे होती है, जब जॉब का टाइम होता है, लोग जा रहे होते हैं जॉब्स पे। फ्यूल अप हो रहा है तो हम ये ना विंडशील्ड क्लीन कर लेते हैं। अपग्रेड हो गई है मशीन, क्या बात है, टैप शैप लग गया सारा कुछ यहाँ पे। 143 LB आज फ्यूल हुआ है। यहाँ पे पहले तो हम करेंगे फुल स्टॉप, वो गाड़ी ने लेफ्ट करना है। तो ये वाला जीपीएस है ना, ये ट्रक स्टॉप के अंदर नहीं लेके जाता है, लेकिन ये जो मोबाइल का जीपीएस है ना, ये प्रॉपर आपको लोकेशन के ऊपर लेके जाता है। तो यहाँ से हम होना एंटर। ट्रक स्टॉप तो ये काफ़ी बड़ा है और हमें उम्मीद है कि हमारी जो उम्मीदों पे पानी नहीं फेरेगा ये ट्रक स्टॉप, बट लेट्स सी। कार दूर है तो हम यहाँ से करेंगे एंट्री। ये जो इस साइड पे आपको जितनी पार्किंग नज़र आ रही है ना, ये पेड पार्किंग है, फ्री नहीं है। तो हम इन पेड पार्किंग में अपना ट्रक पार्क करेंगे तो हमें पे करना पड़ेगा, लेकिन पे तो कंपनी करेगी आई थिंक। ये यहाँ पे भाई ट्रक पार्क है यार। ये जो पीछे ट्रक करते हैं ना पार्क, मुझे बड़ा इसमें गुस्सा चढ़ता है कि यार फ्रंट पे करो। अब देखो पीछे कर लेते हैं, किसी ने अगर मतलब पार्किंग करनी भी है तो उसको भाई पता हो कि इसमें ट्रक पार्क है। वो बैग ला रहे हैं, पीछे ना था ट्रक हुए। यार आज तो काफ़ी बैड सीन नहीं है यार, इधर तो कोई पार्किंग ही नहीं है ब्रदर। ये भाई इधर जा रहा हूँ मैं भाई। यार ये क्या चल रहा है भाई, क्या चल क्या रहा है यहाँ? कहीं पार्किंग नहीं मिल रही अपने को, दिक्कत बड़ी हो रही है हमें पार्किंग की। ये पीटर बेल्ट देखो माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये पंप है, इसके अंदर नहीं मैं पार्किंग कर सकता। अरे वो रही पार्किंग, क्या बात है भाई, पार्किंग मिल गई अपने को। तो अपने पंजाबी भाइयों के साथ ही हम करेंगे अपना ट्रक पार्क। ओ भाई ये रिजर्व वाली पार्किंग है। तो ये देखो इधर चेक करो, इधर पे करना पड़ेगा हमें, लेकिन हम नहीं यहाँ करेंगे भाई, हम क्यों पे वाली में करें। वैसे तो यहाँ पे पू कोई नहीं करता टैक्सेस में, क्योंकि ये ना नहीं उठाते बंदे को। ये भी पे वाली पार्किंग है, क्या सीन है फिर? पे वाली में ही करते हैं पार्क। अगर उठा लिया तो फिर पे कर देंगे रात को, अगर राह उठाया तो फिर क्या सीन है? इसमें तक पार्किंग है, यहाँ पे भी भाई ट्रक पार्क है। ये क्या सीन क्या चल रहा है? मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, पार्किंग क्यों नहीं मिल रही? लगता है मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे फिर पार्किंग मिलेगी अपने को। अच्छा वो जो पीछे हमारा बंदा नहीं था, जब मैं वहां से टर्न कर रहा था, वो मेरे पीछे ही आ रहा है, वही पार्किंग ढूंढ रहा है। या बेबी वही मैं पे वाली में पार्क कर रहा हूँ, तो भाई पे करना पड़ेगा हमें। तो फ्री वाला काम नहीं है यहाँ पे। ये सन एंटोनियो शहर है, यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलेगी। मैंने अपनी लॉबी पर्सनल में डाली हुई है, मुझे पार्किंग नहीं मिल रही, तो मैं भाई उत्थे पार्क लाने लगा हूँ। पे करेंगे हम इस बार, ऐसी की तैसी कंपनी की। यार साइडों पे नहीं पार्क कर सकते, ये रात को उठा देते हैं। अब वो बंदे ने कहना यार ये बंदा फिर आ गया,
घूम ही जाता नहीं मिलनी पार्किंग तो भाई लाला इत्थे ओके तो नाउ वी गोना पार्क देयर। वो देखो वो भाई हमें देख रहे हैं, हमारे सर के ऊपर कैमरा लगा है ना, वो भाई आप देख रहे हैं कि यार ये क्या आइटम है, लाइक सीरियसली। तो हम ना ये ट्रक ग्रीन के साथ करेंगे पार्क, ठीक है। वो वैसे ट्रक निकला है, वो भी वैसे पेड पार्किंग है, इधर हम करेंगे पार्क रिजर्व वाली पार्किंग में। दिल भी गया, वैसे वो पे पार्किंग थी ना वहाँ पे, तो पीछे इमरजेंसी लगाएंगे हम। हाँ ये भी पे पार्किंग है, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, सेम शिट है, इधर करूँ पार्क या उधर करूँ ऑलमोस्ट सेम है। तो भाई एक दफ़ा दोबारा भाई तसल्ली नहीं हो रही है, पे पार्किंग थी। हाँ भाई पे है, वो देख लो बोर्ड। चलो यार अब हम करते हैं पार्किंग अपनी पार्किंग स्पॉट में। अरे भाई साहब गोरा भाई मेरे को देख रहा है कि ये कारीगर है भाई, हम पक्के ड्राइवर हैं, एवं नहीं वैकल्टी वाला काम कर रहे हैं। पार्किंग से तो असी वट कट दे ही देने, एक ही पुल में भाई बैग लग गई अपनी, बस इसको इसी में सीधा कर लेंगे पीछे जाते जाते हम। थोड़ा सा इधर सबसे पहले जो अपनी लॉग है ना उसको हम करेंगे 12 मिनट मैंने कर ली यूज़ पर्सनल, इसको मारेंगे स्लीप में। गाइस हम इस ट्रक स्टॉप पे रुक गए हैं, पार्किंग आपके भाई ने कर दी थी, तो मैं वो अंदर जाके पे कर आया था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं रात को स्लीप कर रहा हूँ और कोई भाई आके मुझे नॉक करके उठाए कि पार्किंग का पे करो। ये तो होगी बात। और दूसरी बात कि हम यहाँ से सुबह लरीडो के लिए निकलेंगे, यहाँ से 2.5 घंटे की ड्राइव है, तो कल परसों और तरसों मतलब 2-3 दिन अगले जो हैं वो बहुत बिजी होंगे। 18 डिलीवरीज करनी है, मतलब कि थोड़ी हार्ड है, ये नहीं कि नहीं कर सकता, मैं की भी हुई हैं पहले। तो फिर ये है कि मैंने सोचा है कि व्लॉग नहीं मैं उसका करूँगा, व्लॉग हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जब मैं मैकेलन निकलूँगा। 13-14 डिलीवरीज हमारी लरीडो में है, बाकी आगे मैकेलन में है। तो जब मैकेलन के लिए हम निकलेंगे परसों या तरसों जब भी, तो वहाँ से हम नेक्स्ट व्लॉग करेंगे कंटिन्यू। और तीसरी बात ये कि मैंने मतलब व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड किए, इतनी लंबी ब्रेक क्यों थी, काफ़ी लोगों ने मुझसे ये चीज़ पूछी है, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। देखो जो इंसान की ज़िंदगी होती है ना, उसकी लेन कभी भी सीधी नहीं होती, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर। मतलब ये है कि जैसे अब मैं ट्रैकिंग करता हूँ, आपको तो मेरी वो लाइफ पता है जो मैंने आपको बताई है, बाकी जो मेरी मतलब पर्सनल चीज़ें हैं वो मैंने कभी शेयर नहीं की और मैं नहीं चाहता कि मैं आपके साथ वो शेयर करूँ। हर एक इंसान को वो सीक्रेट रखनी चाहिए। जो लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड किया था वो दिसंबर में किया था, बिल्कुल एंड में 2024 में, और ये 2025 का आप फर्स्ट व्लॉग कह सकते हो। शुरू में तो वैसे मैंने एक ब्रेक ली थी, नॉर्मल ब्रेक मैं मोस्टली करता हूँ जब मैं कंसिस्टेंटली व्लॉग्स बना लेता हूँ ना, उसके बाद मैं 15-20 दिन की ब्रेक करता ही करता हूँ। तो शुरू में तो मेरी ब्रेक थी 2-3 वीक, उसके बाद मुझे लगा कि मैं अब नहीं कंटिन्यू कर सकता।
आप कह सकते हो थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट हो गया था क्योंकि मुझे इतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे। आई थिंक पिछले कोई 2 साल से 1.5-2 साल से आपका भाई मेहनत कर रहा है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन मैं कर भी रहा हूँ। तो मेरे से ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तो कह सकते हो कि आपको कंसिस्टेंटली कोई चीज़ करते रहना, फिर ही आपको कामयाबी मिलेगी। कभी भी कामयाबी इतनी जल्दी नहीं मिलती, और जिसको बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाती है ना, वो उस चीज़ की कदर नहीं करता। बहुत ज़्यादा आपका भाई मोटिवेट नहीं हो गया। तो मैं आपको बस ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि मेहनत करो, करते रहो, पीछे नहीं मुड़ के देखना। वैसे भी ना शुक्रिया कुफर है, अल्लाह का शुक्र है मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं। तो मैं चाहता था कि 2024 में मेरे 100K सब्सक्राइबर हो जाएं, वो तो नहीं हुए। मैंने बोला कि भाई हम मेहनत करेंगे जितनी हो सकती है, 2025 में अपने 100K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। 100K सब्सक्राइबर का बस ये है कि यूट्यूब की तरफ से एक ट्रॉफी मिलती है कि भाई ने 100K सब्सक्राइबर अचीव किए हैं। एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करता हूँ कि जो चीज़ मुझे नज़र आई, मुझे लगता नहीं था कि कोई मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मुझे लोग देखते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो ये चीज़ मुझे इन दिनों में नज़र आई है कि एवरी सिंगल डे मुझे कोई ना कोई ईमेल आ रही है, कोई ना कोई मैसेज आ रहा है। वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती थी कि लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। मुझे लगता नहीं था, तो मैं क्यों इसको गिव अप मैं क्यों कर रहा हूँ। मैंने गिव अप नहीं करना। उस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली और फिर मैंने कम बैक किया। अगर लोग मुझे मैसेज ना करते, ना मुझे ईमेल्स करते, तो मैं भी आज यहाँ बैठा मैं सैन एंटोनियो में ये व्लॉग रिकॉर्ड ना कर रहा होता। मेरा काम ये है कि मैं आपको मोटिवेट करूँगा, आप मुझे करोगे, ठीक है। तो जो लोगों का ड्रीम है कनाडा US आना, ट्रैकिंग करना, वैसे मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप कैसे कैसे क्या क्या स्टेप फॉलो करके आ सकते हो। तो मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकता। वो लोग मुझे कहते हैं कि अहमद भाई आप हमसे इतने पैसे ले लें, हमें स्पॉन्सर कर दें। देखो मैं तो कोई कंसल्टर या कोई ब्रोकर या कोई एजेंट तो नहीं हूँ ना। मैं तो एक नॉर्मल बंदा हूँ जो ट्रैकिंग करता हूँ। और वैसे भी मैंने ट्रैकिंग कनाडा में आने के बाद स्टार्ट की थी, काफ़ी देर बाद। मैं अपने बहुत ज़्यादा व्लॉग्स में बता चुका हूँ। एनीवेज़, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। और अगर नहीं अच्छी लगती तो कोई मसला नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हो। बाकी लास्ट में अपना ख्याल रखना, खुश रहा करो, बाकी मेहनत करते रहो, रुकने वाला सीन नहीं है जान। अल्लाह हाफिज़।